8 नवंबर 2016 के दिन राजस्थान के बाड़मेर जिले के थाना पचदरा पुलिस को सड़क के किनारे किसी अज्ञात युवक की लाश पड़ी होने की खबर मिलती है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल मंडापुर साजियाली फांटा के पास पहुंचती है। वहां की एक सड़क के किनारे लगी झाड़ियों में एक 25-26 साल के युवक की लाश मिलती है। उसके गले में एक रस्सी का फंदा डला हुआ था जो इशारा कर रहा था कि हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई थी। पास ही किसी व्यक्ति के पैरों के निशान तथा बाइक के टायरों के निशान थे। उस अज्ञात लाश की पहचान न हो पाने की सूरत में पुलिस ने लाश की फोटो व्हाट्सएप पर शेयर की। पुलिस की तरकीब काम कर गई। लाश की पहचान हो गई। मृतक का नाम गोमा राम था और वह गांव कोठाला के रहने वाले गोमाना राम का बेटा था। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई। जांच में पता चला कि मृतक गोमा राम का एक दोस्त था जिसका नाम गंगा राम था, जो अक्सर उसके साथ रहता था तथा 2 महीने पहले वह गांव लुखू स्थित मृतक गोमा राम की ससुराल भी गया था। 13 नवंबर 2016 के दिन पुलिस ने गंगा राम को जोधपुर से गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आ गया। गंगाराम ने बताया कि गोमा राम की हत्या में उसकी पत्नी वीरो तथा सास जियो का भी हाथ था। राजस्थान का बाड़मेर जिला जाट बाहुल्य है। अक्षय तृतीया के दिन यहाँ हजारों की संख्या में बाल विवाह कराए जाते हैं। 15-16 साल पहले गोमा राम का विवाह वीरो से हुआ था। उस समय गोमा राम की उम्र 10 साल थी और वीरो 4 साल की। समय के साथ गोमा राम और वीरो जवान हो गए। दोनों ने घर वालों से सुन रखा था कि उनकी बचपन में शादी हो चुकी है। गोमा राम ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी जबकि वीरो 10वीं कक्षा पढ़ रही थी। तभी उसका गौना गोमा राम से कर दिया गया। वीरो ने अपने लिए जिस तरह के जीवन साथी की छवि अपने मन में बना रखी थी, उसके विपरीत उसका पति गोमा राम दुबला पतला और शराबी था। लेकिन उसके साथ विवाह हो जाने के कारण रिश्ता निभाना वीरो की मजबूरी थी। गोमा राम को वीरो से कोई लगाव न था। वह हर वक्त शराब के नशे में चूर रहता था। अपनी नई नवेली दुल्हन से ज़्यादा उसके लिए शराब कीमती थी। रात में भी वह वीरो से बात तक नहीं करता था। शराब के नशे में वह बिस्तर पर जाते ही ढेर हो जाता था। कुछ दिनों बाद वीरो मायके गई तो उसने ये बात अपनी माँ जियो को बताई। यह सुन माँ जियो को भी दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बेटी को दिलासा देते हुए कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। गौने के बाद वीरो स्कूल की छुट्टियों में ससुराल गई, मगर उसके पति गोमाराम की आदत में कोई सुधार नहीं आया था। वह अब भी शराब में डूबा रहता था। 1.5 साल वीरो ससुराल में रहकर अपनी गृहस्थी को बचाने तथा पति का दिल जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन गोमाराम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तब वीरो ने मायके आकर माँ को सारी बात बताई तो माँ जियो को बहुत दुख हुआ। गोमाराम जोधपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके साथ गंगाराम और उसका भाई चूनाराम भी काम करते थे। उन तीनों में अच्छी दोस्ती थी। गोमाराम शराबी था और पूरी तनख्वाह शराब में उड़ा देता था, लेकिन गंगाराम और चूनाराम शराब नहीं पीते थे और फिजूल खर्च भी नहीं करते थे। वीरो 6 महीने से मायके में ही रह रही थी। गोमाराम कभी कभार उससे फ़ोन पर बात कर लेता था। जब वह उसे आने को कहती तो वह पैसे ना होने का बहाना बना देता। एक बार पैसा ना होने की वजह से गोमाराम ने अपना फ़ोन चूनाराम को बेच दिया। चूनाराम ने वह फ़ोन अपने भाई गंगाराम को दे दिया। फ़ोन बेच देने की खबर वीरो को नहीं थी, इसलिए जब वीरो ने अपने पति को फ़ोन किया तो फ़ोन गंगाराम ने रिसीव किया। अपने पति की आवाज़ न सुनकर वीरो ने पूछा, आप कौन हैं और ये फ़ोन आपके पास कैसे है? तो गंगाराम ने बताया कि मैं उसका दोस्त हूँ और मैंने उसका फ़ोन ले लिया है। गंगाराम ने बड़ी ही तहजीब से बात की
तो वीरो प्रभावित हुई। उसने गंगाराम से अपने पति के शराब पीने की आदत की शिकायत की तो गंगाराम ने भी सहानुभूति जताई। बातचीत से गंगाराम समझ गया कि वीरो अपने पति से खुश नहीं थी। जब भी वीरो गंगाराम से बात करती तो गंगाराम बड़ी ही तहजीब से बात करता। गंगाराम की यही बात वीरो को भा गई। गंगाराम से अपनापन पाकर वीरो गंगाराम की तरफ आकर्षित होने लगी। गंगाराम को भी वीरो पसंद आने लगी थी। तब वीरो ने ये बात अपनी माँ जियो से बताई। जियो ने गंगाराम से बात की तो उसे भी गंगाराम का नेचर अच्छा लगा। जियो ने गंगाराम से कहा कि उसकी बेटी वीरो गोमाराम के साथ खुश नहीं है। अगर वीरो का उससे तलाक हो जाए तो वह बेटी का विवाह उससे करवा देगी। इस बात से गंगाराम खुश हो गया। वीरो ने भी गंगाराम से कहा कि वह गोमाराम का दोस्त है, उसे तलाक के लिए मनाए। एक दिन जब गोमाराम नशे में धुत था तो गंगाराम ने मौका पाकर उससे कहा, तुम वीरो की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसे तलाक दे दो। तब गोमाराम बोला, वह अपने आप को बहुत होशियार समझती है, मुझे शराबी, निकम्मा और ना जाने क्या क्या कहती है, इसलिए मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। वह शादीशुदा होते हुए भी विधवा की जिंदगी जीती रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। तब गंगाराम अपनी प्रेमिका से मिलने गांव लुखू गया। वहाँ पहली बार गंगाराम और वीरो ने एक दूसरे को देखा और पसंद भी कर लिया। फिर गंगाराम ने गोमाराम से की गई बात के बारे में वीरो और जियो को बताया तो माँ बेटी ने उससे कहा कि वह गोमाराम से वीरो का तलाक करवा दे और अगर वह तलाक देने से मना करे तो उसे रास्ते से हटा दे। गंगाराम को भी उनकी बात पसंद आ गई। अब गंगाराम गोमाराम को रास्ते से हटाने का मौका तलाशने लगा। इस बीच दोनों माँ बेटी की उससे फ़ोन पर बात होती रहती थी और वे दोनों उसे उकसाती थी कि जल्दी से वह गोमाराम को रास्ते से हटाए। गंगाराम को मौका ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आखिर एक दिन मौका मिल ही गया। 7 नवंबर 2016 को गोमाराम उसे नशे में धुत मिल गया। गंगाराम ने रात होने का इंतज़ार किया। रात के करीब 8 बजे गंगाराम ने गोमाराम को बाइक में बैठाया और गांव चलने को कहा। रास्ते में गंगाराम ने 2 जगहों पर उसे शराब पिला दी। जब गंगाराम ने देखा कि अब गोमाराम को बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, गंगाराम इसी मौके की ताक में था। वह गोमाराम को रोड के किनारे बबुल की झाड़ियों में ले गया और गला दबाकर मार डाला तथा लाश को वहीं छोड़कर वह बाइक से जोधपुर चला गया। उसने ये बात वीरो और जियो को बताई। वीरो खुश हो गई कि अब वह जल्दी ही गंगाराम से विवाह कर लेगी, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। गंगाराम, वीरो और जियो को गिरफ्तार कर पुलिस ने तीनों को 16 नवंबर के दिन पचदरा की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।